वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 इंग्लिश विषय का पेपर, जो आपका 3 मार्च को होने वाला है एमपी बोर्ड का। तो इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप परीक्षा में 75/75 अंक प्राप्त करके आ सकें। ठीक है, रेगुलर वीडियोस में मैंने आपको बार बार बताया है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देख लीजिए आप, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का हम पेपर करेंगे इस वीडियो में। आपको एंड तक वॉच करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का परीक्षा के अंदर मिलने वाला है। इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इन निर्देशों को आपको पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन में आता है आपका रीडिंग। रीडिंग में आपको पेसेज दे रखा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है हालांकि, कि सेक्शन ए में आपके 5 नंबर के 2 पेसेज आते हैं। फिर आपका 4 नंबर का एक और पेसेज आता है जो नोट एंड समरी जो होता है, टाइटल नोट वाला। ठीक है, फिर आपका सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स का एक पेसेज आता है। फिर आपका एक और 3 मार्क्स का पेसेज आता है पोयम में से। ठीक है, तो यानी कि 5, 10, 14 और 6 20 अंक के आपके पेसेज आते हैं। ठीक है, 20 अंक के आपके पेसेज आते हैं जो आपको केवल पेपर में से देखकर आपकी कॉपी में लिखना है केवल। तो 20 नंबर तो ये फ्री फंड के हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पैसेज की अप्रोच में बार बार आपको बता चुका हूँ कि पैसेज को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर आपको इनके उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए, सेक्शन में आता है आपका रीडिंग का। क्वेश्चन 1 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जो प्रिवेंशन होता है यानी कि बचाव। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप बीमार हो जाएं तो उसका इलाज करवाना सही है या फिर आप बीमार ही ना हो ये सही है? तो ये सही है कि हम बीमार ही ना हो। इलाज तो फिर इसकी गारंटी क्या है कि आपका इलाज हो जाए और आप सही हो जाएंगे? ठीक है, तो प्रिवेंशन यानी कि बचाव जो है वो मतलब इलाज से अच्छा होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोज विच केज इट। मॉस्किटोज के बारे में दे रखा है, मच्छर मलेरिया से कैसे बचा जाए। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड। मलेरिया जो है वो कहाँ पे फैलता है? कीचड़ कीचड़ और जो पानी होता है, गंदा पानी, उसमें फैलता है ये। दिस इज नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट बिकॉज द स्टेंजेंट वाटर इट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, स्टेंजेंट यानी कि होता है ठहरा हुआ पानी। ठहरे हुए पानी में मलेरिया जो है, मॉस्किटो है, वो उसका ब्रीडिंग प्लेस होता है, उसका जन्म स्थल होता है। विच बिगिन इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। यानी कि जो मच्छर होता है सबसे पहले पानी में लार्वा बनता है, फिर वो मच्छर बनता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ओक्योर इन वाटर, यानी कि ये पानी में जो लगातार चलता हुआ पानी है, जो बहता हुआ पानी है, उसमें कभी पैदा नहीं हो सकता। जो रुका हुआ पानी है उसमें पैदा होता है। ठीक है, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ओक्योर इन डाई डेजर्ट कंट्रीज। मलेरिया है जो सूखी, जो डाई डेजर्ट कंट्री है उनमें भी नहीं होता है, ये कीचड़ वाली जगह में पैदा होता है। ठीक है, बिकॉज मॉस्किटो इट इज़ टू देयर ब्रीडिंग इन स्टेंजेंट वाटर। ये बार बार मैंने बता रखा है कि स्टेंजेंट वाटर में होता है। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स बाय कीपिंग देम कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन्स विथ अ लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल विच बाय डिप्लॉइंग द लार्वा ऑफ एयर किल्स देम। यानी कि हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? जो तालाब वगैरह हो जाएंगे आपके, पॉन्ड्स, पुल, उनको कवर करके रखें, उनको ढक कर रखें, तो मलेरिया नहीं फैलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको पेसेज दे रखा है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है परीक्षा के अंदर। आप देखिए आंसर किस प्रकार से इसके डायरेक्ट आ जाएंगे बिना पैसेज को देखे। विच इज़ बेटर देन क्योर, तो पहली लाइन में दे रखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बी ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। मलेरिया इज एसोसिएटेड इन, मलेरिया कहाँ पे होता है? मार्शी लैंड में होता है, बिल्कुल सही बात है। रनिंग वाटर में ये हो ही नहीं सकता। डैम्प प्लेसेस में भी होता है। तो बोथ ए एंड सी, यानी कि डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। इस प्रकार से एक बार आपने पैसेज को अच्छी तरह से समझ लिया और पढ़ लिया, तो फिर आपको आंसर पैसेज में देखने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो? स्टेंजेंट वाटर, बार बार बताया है मैंने कि जो ठहरा हुआ पानी होता है वहीं से मॉस्किटो पैदा होते हैं, वहीं से मलेरिया पैदा होता है। तो बी ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। चौथा, वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, मॉस्किटो कहाँ पे नहीं हो सकते पैदा? तो ड्राई डेजर्ट कंट्री में नहीं हो सकते। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। पांचवा,
हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, हम मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो तालाब वगैरह है उनको कवर कर देंगे हम, पॉन्ड्स एंड पुल्स, तो बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। तो इस प्रकार से आपको पैसेज करना है, ठीक है। पहले पैसेज को पढ़िए फिर इसके आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका एक और पैसेज 5 मार्क्स का, तो इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, अब इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। डाइक्सलेशिया इज परपेचुअल डिसऑर्डर, ये वाला पैसेज दे रखा है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ये 5 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, आपको इन्हीं पैसेज में से देख के मिल जाएंगे सारे, तो आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन भी आता है आपका, इसमें 4 मार्क्स का एक पैसेज आता है, उसमें आपको टाइटल एंड नोट्स लिखना होता है। टाइटल एंड नोट्स किस प्रकार से आपको लिखना है, टाइटल में जो पैसेज जिसके बारे में दे रखा है आपको उस एक वर्ड में इसको पैसेज को लिखना है जिसके बारे में दे रखा है टाइटल, ठीक है। एक वर्ड में आपको टाइटल लिख देना है। नोट्स में मैंने आपको बार बार बताया है कि मेन पॉइंट आपको छांट कर लिखना है, इसमें 3 से 4 पॉइंट और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैट कम्स इनटू 2 टाइप्स, फैट यानी कि वसा चर्बी के बारे में दे रखा है, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। और जो नोट्स है आप इसमें से मेन पॉइंट छांट कर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल बागखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेक्शन। शुल्क मुक्ति से आवेदन आपको देना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, शुल्क माफ़ करने के लिए। एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ कि आपको एक तो एसएलसी की कंप्लीट याद कर लेना है, दूसरी आपकी बुक बैंक की आपको याद करना है, ठीक है, इनमें से आपकी पूछी जाएगी। तीसरी आपको सिक लीव की भी याद कर लेना है, ठीक है, और चौथी फुल फी कंजेक्शन की। तो इन चारों में से आपकी एक आ जाएगी। इसका और वाला भी आप कर सकते हैं, यू आर दीपक पटेल रेसिडेंट ऑफ 50C पुष्पा विहार भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ठीक है, ये आप लेटर लिख सकते हैं। 5th जो है आपका पूछा गया है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है। इंडिया फेस्टिवल, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माई हॉबी। वंडर ऑफ साइंस के अलावा आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स को याद करके जा सकते हैं, ठीक है, परीक्षा में आता ही है। और वाला भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, आपको एक पिक्चर दे रखी होगी, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेल्दी लाइफ के बारे में दे रखा है ये, ठीक है, हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, ड्रिंकिंग मोर वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ईट हेल्दी, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, ठीक है, ये दे रखा है आपका। स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, हमें परेशानी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, इस लाइन से आपको प्रभाव पड़ जाएगा परीक्षा के अंदर, हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर कोई सा ऐसा आ जाए, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस प्रकार से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको 75 वर्ड्स में। नेक्स्ट अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो कि एक जहर टॉपिक है, सेक्शन सी में 10/10 की गारंटी आपको दे चुका हूँ कि मेरा एक वीडियो डला है सेक्शन सी का ऑलरेडी, 30 से 35 मिनट का वो वीडियो है। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेगा वो परीक्षा में 10/10 करके आएगा, सेक्शन सी फोड़ के आएगा, ठीक है, और जो नहीं करके आएगा वो समझ लो उसका काम तमाम। तो सेक्शन सी का जो वीडियो है उसकी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उस वीडियो को अच्छी तरह से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 आपको करना है, तो चलिए देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कोशिश तो करूँगा समझाने की, लेकिन जिन जिन को समझ में नहीं आएगा वो उस वीडियो को जाके जरूर देख लो भाई, ठीक है। आई हैव नॉट बॉट डैश मिल्क टुडे, मैंने आज कोई दूध नहीं खरीदा। तो देखिए सम होगा नहीं क्योंकि अफर्मेटिव केस में आता है, मैनी होगा नहीं क्योंकि काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, एनी आपको राइट आंसर लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव में आता है, मैंने आज कोई दूध नहीं खरीदा, ठीक है, एनी। दूसरा है आपका, ही इज़ अफ्रेड डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है। तो अफ्रेड जब भी आपको दिख जाए, अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन आपको ऑफ लगाना है हमेशा, इसका आप याद रखिए, अफ्रेड के साथ हमेशा आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। तो ऑफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तीसरा है आपका, आई डैश बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उस फ़ोन को ख़रीद लेता। तो जब भी एक ऐसा वाक्य आ जाए कि आपको हेड दिख जाए तो वहाँ पे आपको वुड हैव लगाना है, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उस फ़ोन को ख़रीद लेता, इफ़ आई वुड हैव, उल्टा भी हो सकता है, इफ़ आई वुड हैव मनी आई वुड बाई दैट मोबाइल, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें वुड हैव लिख देना है।
चौथा है आपका द अर्थ डैश राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो कल भी लगाती थी, आज भी लगा रही है, परसों भी लगाएगी, यानी कि हमेशा लगाएगी। तो मूव्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में जो सातवां सत्य होता है उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। तो मूव्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। पांचवा, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। तो आर्टिकल के ऊपर जो वीडियो है सेक्शन सी का, उसमें मैंने अच्छी तरह से बात की है। अब आरजे जब हम हिंदी में इसको उच्चारण करेंगे आरजे, तो जो आ है वो आ से आहा के बीच में आता है। तो आ से आहा के बीच में कोई चीज़ आती है उच्चारण, तो उसमें हम एन लगाते हैं, ठीक है। तो एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें करना है। छठा है आपका आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि के लिए बिकॉज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। सातवां है आपका ही नोज द बॉय डैश वियरिंग ए ब्लू शर्ट, विच होगा नहीं क्योंकि ये वस्तु के लिए आता है, वेयर होगा नहीं क्योंकि ये जगह के लिए आता है, पर्सन के लिए हु आता है। तो हु आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड आपके आते हैं। वैसे ये सारे सेक्शन सी के अंदर कवर हैं, बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है सेक्शन सी के कंप्लीट वीडियो की, ठीक है, उसको आप जाके जरूर देखें। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, सो दैट से इसको जोड़ना है। तो देखिए अमन इज़ वेरी की जगह आपको सो लिखना है, अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, ठीक है। अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, फिर आपको दैट लगाना है, फिर आपको पूरा सेम लिखना है, दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली। इस प्रकार से आपको सो दैट से इसको जोड़ना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिड और डज वाले जो नेगेटिव बनाने के आते हैं, ये परीक्षा में हर साल पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको याद करना है। किस प्रकार से, शी डज हर वर्क, इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो शी डज नॉट, अब बहुत सारे बच्चे करती हैं यहीं पर गलती, शी डज नॉट के बाद लिख देते हैं वो हर वर्क, जबकि गलत हो जाता है, क्योंकि ये डज नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डज है ये मेन वर्ब है। तो डज का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। फिर आपको लिखना है नॉट, सॉरी, फिर आपको लिखना है वर्क। शी डज नॉट डू हर वर्क, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। शी डज नॉट डू हर वर्क। नेक्स्ट, तीसरा, शी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, कौन से टेंस का है ये, सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड शी लिव्ड का हो जाएगा लिव, डिड शी लिव इन शिवपुरी, ठीक है। डिड शी लिव इन शिवपुरी, इस प्रकार से आपको लिखना है इंटरोगेटिव में। नेक्स्ट, चौथा, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन, अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो तुम तुम्हारे पाठ नहीं सीख पाओगे। तो इसको अनलेस से जोड़ना है। तो अनलेस से इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे कि जब तक तुम स्कूल नहीं आओगे तब तक तुम तुम्हारे पाठ नहीं सीख सकते। तो अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। तो अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनलेस यू डोंट हट जाएगा, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है, कम टू स्कूल रेगुलरली। फिर आपको पूरा सेम लिखना है, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, जब तक तुम स्कूल नहीं आओगे तब तक तुम नहीं सीख सकते। नेक्स्ट, पांचवा, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि आपको इनको जमा के लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, फिर कहाँ पर खेल रहे थे, इन द पार्क, ठीक है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट, छठा है आपका शी वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, तो आप इसमें लिखेंगे ए पिक्चर, आगे जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बन जाता है, ए पिक्चर। फिर आपको लिखना है वाज, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ए पिक्चर वाज। फिर आपको लिखना है बीइंग, कंटिन्यूस में बीइंग आता है, ए पिक्चर वाज बीइंग। ड्राइंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रॉन, ठीक है, DRAWN, बाई, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो आपको हैव की जगह हैड करना है, पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे वैसे तो समझाने की कोशिश की है, लेकिन जिनको भनक भी नहीं लगी है, जिनके फेफड़े फूल गए हैं, वो सेक्शन सी का कंप्लीट वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, 10/10 अंक आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन डी,
सेक्शन डी में सबसे पहले 4 जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो ये टॉप 50 एमसीक्यूज का वीडियो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपके लिए सब कुछ कर रखा है, बस आप देखते ही नहीं हो। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से उन वीडियोज़ को जाके कंप्लीट तैयार कर ले और परीक्षा में अच्छा अंक आप प्राप्त करके आ सकते हैं। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता रखे हैं, उसका भी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप उसको भी जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है ये, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, लेंचो ने जो बारिश की बूंदे है उसको किससे तुलना की थी उसकी, तो न्यू कॉइन्स से, सिक्कों से तुलना की थी। ये ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। दूसरा है आपका व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा, व्हाट फूड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, क्या लाई थी वो, मछली लाई थी, डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द वुमेन इन द एयरप्लेन थिंग्स दैट द ओटर वास, क्या सोच रही थी वो, चूहा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके जो 4 क्वेश्चन आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से, वो कंप्लीट हो जाते हैं। 10th क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का पैसेज, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 3-3 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे आपके, एक पोयम और एक एग्जैक्ट। ठीक है, तो 2 पैसेज आते हैं आपके, तो 2 पैसेज दे रखे हैं। 10th का ए वाला एक पैसेज दे रखा है पेपर वाला। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और नीचे 3 क्वेश्चंस आते हैं इनके, तो इनके आंसर आपको देना है। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेक्स्ट टेकन, तो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। दूसरा है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है पेपर। ठीक है, पेपर के बारे में दे रखा है, बी ऑप्शन आपको इसमें करना है। तीसरा, विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, सोचना विचारना, तो सोच के लिए क्या जाएगा इसमें, थैंकफुल या थॉटफुल, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर देना है। बी वाला जो क्वेश्चन है 10th का, उसमें एक पोयम दे रखी है लिसन द ग्रास इज ब्रेकिंग, ये वाली जो ट्री वाला चैप्टर है आपको उसमें से ली गई है ये। चलिए इसके क्वेश्चन से देखते हैं। पहला है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये द ट्रीज से ली गई है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। दूसरा है आपका द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज, तो इसमें आपको राइट आंसर करना है बी ऑप्शन स्माइल। नेक्स्ट, तीसरा है आपका अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे, आगे का विपरीत क्या हो जाएगा, बैकवर्ड यानी कि पीछे, सी ऑप्शन आपको इसमें करना है। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ वही करना है आपको, सारे याद नहीं करना है। सबसे पहले आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6 आपको करना है, 2-2 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे दे रखा है, बाकी के नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनमें से आपको 6 करना है, 7 दे रखे, कोई से भी आप 6 कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, एनी 2 आपको करना है, 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 आप कर सकते हैं। 13वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको एनी 2 करना है, 3 दे रखे हैं, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ओवर में दे रखा है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। सेम आपका 15th क्वेश्चन ओवर में दे रखा है, और 16th और लास्ट क्वेश्चन भी आपका ओवर में दे रखा है, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के जो कंप्लीट इंग्लिश का पेपर होने वाला है 3 मार्च को, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सेक्शन सी प्लस एमसीक्यूज का वीडियो जरूर देखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप 75/75 परीक्षा में छापकर आ सकते हैं मेरे वीडियोज़ देखकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।